हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हमारे हिंदी सुलभ भारती का घटक पाठ क्रमांक 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सौहार्द सौ मन से। लेकिन पाठ शुरू करने के पहले बच्चों, हम आज का सुविचार देख लेते हैं। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसीलिए तो हमारा भारत महान है। देखो बच्चों, हमारा भारत जो है ये एक ऐसा देश है जहाँ पर भिन्न भिन्न अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग रंग के, काले गोरे सावले, ऐसे हर अलग अलग लोग रहते हैं। यानी हमारा जो देश है वो उसमें अनेक लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग, हमारा धर्म अलग है, हमारी जात अलग है, हमारा रंग अलग है, लेकिन फिर भी हम एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। और यही इस सुविचार में बताया गया है कि अनेकता में एकता ही हमारी शान है। यानी हम जो मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के साथ में उनके धर्म को हम मनाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। इसीलिए हम लोग का, हमारा जो भारत है वो महान है, और हमारी शान यही है कि अनेकता में एकता है। बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हमारा जो विषय है हिंदी पाठ क्रमांक 4 जो है उसका नाम है सौहार्द सौ मन से। इसके लिखने वाले लेखक का नाम है जहीर कुरैशी। सबसे पहले हम देखते हैं लेखक का परिचय। लेखक का जन्म जो है 1950 में गुना, मध्य प्रदेश में हुआ। आपकी रचनाएं अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं में अनुदित हो चुकी हैं। आपको इनकॉर्पोरेटेड सम्मान, गोपाल सिंह नेपाली सम्मान प्राप्त हुए हैं। ये कवि लेखक के बारे में बताया गया है कि उनके कौन कौन, वो हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती में, मराठी में, पंजाबी में जो है वो उनकी रचनाएं छपती थी, और उनको ये दो इनकॉर्पोरेटेड सम्मान और गोपाल सिंह नेपाली सम्मान भी उनको मिल चुका है। अब इन्होंने प्रमुख कृतियां इनकी क्या है? एक टुकड़ा धूप, लेखन लेखनी के स्वप्न, चांदी का दुख, भीड़ में सबसे अलग, पेड़ तनकर भी नहीं टूटा, गजल संग्रह, ये सब जो है इनकी लिखी हुई कृतियां हैं। बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं, पदे संबंधी देखते हैं। प्रस्तुत दोहों में जहीर कुरैशी जी ने छोटे बड़े के भेद मिटाने, नफरत, स्वार्थ आदि छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि अनेकता में एकता ही अपने देश की शान है, अतः हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। ये जो हम अभी कविता है हमारी, वो जो पढ़ेंगे उसमें कवि जी ने क्या बताया है कि हमको एक दूसरे के खिलाफ जो हमारे दिल में है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, मैं अमीर हूँ, वो गरीब है, हाँ, ये सब हमको मिटा देना चाहिए। हमको एक दूसरे से नफरत नहीं करना चाहिए, बल्कि एक दूसरे से मोहब्बत करना चाहिए। और स्वार्थ मतलब हमको मतलब ही नहीं होना चाहिए, सिर्फ हम अपने बारे में सोचेंगे, अपने बारे में अच्छा करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि हमको सबको लेकर चलना है, हमको सबका ख्याल रखना है कि हमारी बात से किसी को दुख ना हो, हमारे से किसी को कुछ तकलीफ ना हो। तो हमको कवि जी ने यही सब बताने की इस कविता में कोशिश की है। तो बच्चों, हम अपनी कविता की तरफ बढ़ते हैं। देखो, पहले दो लाइन हम पढ़ते हैं। वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। अब निर्मूल, निर्मूल का मतलब है बेमतलब। अब यहाँ पर कवि जी कह रहे हैं यही बातें जो है, मतलब लोग सोचते हैं, अगर कोई अमीर है, कोई उसके सामने गरीब आ जाता है, तो वो सोचने लगता है कि ये तो मेरे से बहुत छोटा है, इसके पास क्या है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, ये झोपड़पट्टी में रहता है, इसके पास ना खाने को कुछ है, ये कितना गंदा है, ये मेरे बराबरी कर ही नहीं सकता है, मैं तो इतना मालदार हूँ, मैं गाड़ी से घूमता हूँ, बड़े बंगले में रहता हूँ। तो ये सब जो बातें हैं, कवि जी कह रहे हैं कि ये बातें जो है निर्मूल है, बेकार है, ये सब नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम देखते हैं कि कोई बहुत गरीब होता है, उसके पास खाने को नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ मेहनत करता है, कुछ ऐसा कुछ हो जाता है, चमत्कार हो जाता है कि उसके पास भी धन दौलत आ जाता है।
और वो भी एक दिन मालदार आदमी बन जाता है, अपनी मेहनत से भी बनता है, कुछ उसको कहीं से पैसा मिल जाता है, कुछ और हो जाता है ऐसा, कुछ चमत्कार हो जाता है, तो उसके पास भी पैसा आ जाता है, वो भी दौलतमंद बन जाता है। तो क्या हो जाता है इसमें कवि जी समझाना चाहते हैं कि उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। अब जो गरीब आदमी जब अमीर हो जाएगा तो ओ, मतलब वो तो अमीर के बराबर का ही हो गया। और ऐसा भी हो सकता है कि अमीर आदमी कभी कभी गरीब भी हो सकता है। वो अपने पैसे के घमंड में चूर होता है, पैसा बेकार में एकदम फालतू खर्च करता है। और तो एक दिन तो पैसा थोड़ी ऐसा है कि वो जमा ही रहेगा, हम जितना खर्च करेंगे वो कम होता जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बहुत अमीर लोग भी गरीब हो जाते हैं। तो ये इसका मतलब यही हुआ कि जो मतलब धूल थी, हम जब भागते हैं, जोरदार भागते हैं धूल मिट्टी में, तो वो धूल जो है हमारे पैरों में होती है, लेकिन जब जोर से हम भागते हैं तो वो उड़कर हमारे सर तक चली जाती है। तो इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि ये गरीब आदमी एक दिन अमीर के सर तक पहुंच जाए, उसके बराबरी का हो जाए। तो हमको कभी घमंड नहीं करना चाहिए अपनी दौलत पर या किसी और चीज पर कि मैं बड़ा हूँ, मैं मालदार हूँ, सामने वाला मेरे सामने इतना गरीब है। तो कवि हमको ये समझाना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, दे दिल को प्यार से, जोड़ सके तो जोड़। अब देखो हमको कभी कभी कोई ऐसा इंसान मिल जाता है या ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनसे हम नफरत करते हैं, या फिर ऐसे खानदानी दुश्मनी भी हो जाती है जिसमें मतलब वो खानदान को देखते हैं, खानदान का कोई भी आदमी हमारे सामने आ जाता है तो हम एकदम गुस्से में आ जाते हैं कि ये आदमी आ गया है, इसने हमारा ऐसा किया, हमारा बुरा किया। तो कवि जी क्या कहते हैं कि नफरत जो है वो ठंडी आग है। ये जो नफरत है वो हमको हम जब दिखाएंगे तो ही दिखेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं नफरत करते हैं लेकिन दिखाते नहीं है कि उनके दिल में क्या चल रहा है सामने वाले के लिए। तो कवि का कहना है कि ये जो नफरत की ठंडी आग है उसमें जलना छोड़ देना चाहिए, हमको नफरत अपने दिल में किसी के लिए नहीं रखना चाहिए। और हो सके तो हमको क्या करना चाहिए, जो बहुत जिनके दिल टूट चुके हैं, बहुत परेशान है, तकलीफ में है, तो उनको जो है हमको प्यार देना है, प्यार से हमको उनको समझाना है। और ताकि फिर जो उनका दिल टूटा है, जो दुख है उनको, उनका दुख भी कम हो जाए और हम प्यार से उनको सही रास्ते पर भी ला सकते हैं, उनको समझा करके ये सब मतलब गलत है, ऐसा मत सोचो। तो कवि यहाँ समझाना चाहते हैं कि नफरत की आग में जलने से अच्छा है कि हम जो परेशान लोग हैं उनको प्यार दें, और उनके जो दिल टूट चुके हैं दुनिया से, वो एकदम बेजार हो चुके हैं, उनको फिर से हम दुनिया के कारोबार में जोड़े, उनको फिर से हम हिस्सा लेने के लिए कहें, अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए कहें। नीचे देखो बच्चों, पौधे ने बांटे नहीं, नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। अब देखो, हम लोग प्लांट लगाते हैं, तरह तरह के फूलों का प्लांट लगाते हैं, गुलाब का, मोगरे का, चंपा, चमेली, और बहुत सारे फूल होते हैं। तो ये जो फूल होते हैं, पौधे जो है वो अमीर भी लगाता है, गरीब भी लगाता है। लेकिन जब फूल उगता है तो वो देखता नहीं है ये कि ये पौधा किसने लगाया था, अमीर ने लगाया था या गरीब ने लगाया था। तो वो ऐसा नहीं सोचता कि ये अमीर है तो मुझे इसके घर में ही उगना चाहिए, ये गरीब है तो इसके घर में नहीं उगना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो पौधा जो है ऐसा बिल्कुल सोचता नहीं है। वो ये भी नहीं पूछता कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, ऐसा वो कुछ भी नहीं पूछता। वो उसको पौधे को अपना फूल देना होता है, वो अमीर हो, गरीब हो, हिंदू मुस्लिम जो भी जात के हो, उनको वो अपना फूल बांटता है। लेकिन हम जो हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल, लेकिन हम जो इंसान ही है वो ही भेदभाव करते हैं, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये हमारे दिलों में ही होता है। हम ही बहुत स्वार्थी है, हमारे हमने ही स्वार्थ के जो स्कूल खोल दिए हैं, यानी हमारे दिल में तो स्वार्थ है, हमारा मतलबीपन है, लेकिन हम दूसरों को भी वो देते हैं, दूसरों को भी सिखाते हैं कि ऐसा करो, देखो वो ऐसा है
वो अमीर है उससे बात मत करो, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, उससे बात मत करो। ऐसा जो है वो हम इंसान ही एक दूसरे को बताते हैं और उनको बोलते हैं कि ऐसा करो। तो कवि का कहना है कि पौधा तो बेचारा अपना कुछ किसी को कुछ पूछता नहीं है कि वो अमीर है गरीब है, ना उसका नाम पूछता है, लेकिन वो बांटता है, अपने कुल सबको बराबर बांटता है। लेकिन इंसान जो है वो बहुत स्वार्थी है और वो ही हमारे दिलों में, एक दूसरे के दिलों में एक दूसरे के खिलाफ नफरत बांटता है। बच्चों हम अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर फोटो दिया हुआ है, उसमें देखो हिंदू मुस्लिम सिख भी दिखाई दे रहे हैं। सिख ईसाई हर मजहब के अलग अलग धर्म के लोग दिखाई दे रहे हैं। तो कवि कह रहे हैं धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। अब यहाँ देखो हर धर्म के, हमारा जो भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ हर हर धर्म के लोग रहते हैं। हर धर्म के लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। जब उनका कोई भी त्योहार आता है तो एक दूसरे से मिलजुल कर मनाते हैं। उनकी भाषा अलग है, किसी की उर्दू है, किसी की हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, बहुत सारी लैंग्वेज हमारे भारत में, बहुत सारी भाषा है। हम अलग अलग भाषा बोलते हैं। हमारी कभी कभी तो भाषा भी एक दूसरे को नहीं समझती है, लेकिन हम इशारे से वो क्या बोलना चाहता है हम समझ जाते हैं, क्योंकि हम भारत देश के वासी हैं और हमको ये सब हमको अच्छा लगता है कि हम एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रहें। चाहे हमारा धर्म अलग हो, चाहे हमारी बोली अलग हो, चाहे हमारा बोली ये रंग रूप अलग हो। क्योंकि यहाँ पर कवि कहते हैं कि विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। हमारा रंग भी अलग है, कोई बहुत ज्यादा गोरा है, कोई बहुत ज्यादा काला है, कोई सांवला है। तो ये सब अलग अलग रंग है, लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते कि अरे वो गोरा है, मैं गोरा हूँ तो मैं उससे बात नहीं करूंगा, वो कितना काला है, वो कितना ऐसा है। नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि भारत देश हमको ऐसा नहीं सिखाता है। भारत देश जो है हमको सिखाता है कि हम मिलजुल कर एक साथ रहें, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, उनकी जो भी त्योहार है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर मनाए, एक दूसरे के दुख सुख में काम आए। यही हमारा देश हमको सिखाता है और यही देश हमारे को सबसे अलग करता है दुनिया में। अब देखो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। ये जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नकद का काम है, रहता नहीं उधार। देखो यहाँ पर अब हम कवि कहना चाहते हैं कि अगर हम किसी से प्यार करेंगे तो वो भी हमसे प्यार से ही बात करेगा। लेकिन अगर हम किसी को नफरत से बोलेंगे, ए ये काम कर, ए वो काम कर, उठा इधर से, ऐसा झिड़की से बात करेंगे, तो वो क्या होगा, वो चिढ़ जाएगा और वो करने वाला काम भी है जो नहीं करेगा, गुस्से से नहीं करेगा कि ये मेरे से अच्छे से बात नहीं करता तो मैं इसका क्यों काम करूं। तो ये यहाँ पर कवि कहते हैं कि प्यार जो करते हैं एक दूसरे से, तो वो क्या होते हैं, वो फौरन उनको भी प्यार मिल जाता। अगर मैंने किसी से प्यार से बात की तो सामने वाली भी जो है वो मुझे प्यार से ही बात करेगी, अच्छे से बात करेगी। और हम लोग मतलब इसका मतलब क्या है कि देखो प्यार नकद का काम है, रहता नहीं उधार। अब देखो यहाँ पर हम दुकानदार के पास जाते हैं तो कभी कभी हम हमारे पास पैसे कम बढ़ जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हम ये थोड़ा पैसा जो है वो हम बाद में देंगे, उधार रह जाता है हमारा। लेकिन प्यार ऐसा है कि हमने अभी किसी को दिया तो हमको फौरन मिल जाता है। प्यार कभी उधार नहीं रहता, वो नकद ही होता है। ये हम जैसा मतलब हमको जैसा प्यार हम देंगे वैसा प्यार हम फौरन हमको मिल जाता है। ये कभी हम किसी पर उधार नहीं रखते और ना ही सामने वाला उधार रखता है। हमने सामने वाले से प्यार से बात की है तो वो भी हमको प्यार से ही बात करेगा। मतलब प्यार जो है वो उधार कभी नहीं रहता। बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। जर्रे जर्रे में खुदा, कण कण में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग ना कण से मान। अब देखो यहाँ पर बच्चों जो कण कण है, ये जर्रे जर्रे जो है वो कण कण से, कण कण थोड़ा बड़ा टुकड़ा होता है और उसी को जब हम और ज्यादा बारीक कर देंगे तो वो जर्रा जर्रा बन जाता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा, कण कण में भगवान है।
मतलब इसका क्या हुआ कि कण और कण से ही जर्रा बना है, तो मतलब भगवान और खुदा एक ही है। लेकिन हमने अपने धर्म के हिसाब से अलग अलग नाम दे दिए हैं। जैसे मुसलमान खुदा कहते हैं, हिंदू भगवान कहते हैं। तो ये जो है भगवान और खुदा एक दूसरे से अलग नहीं है, क्योंकि कण से बना है जर्रा, और जब कण और जर्रा एक ही है तो खुदा और भगवान कैसे अलग हो सकते हैं। सिर्फ हमने अपने हिसाब से नाम उनको अलग अलग दे चुके हैं। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा, कण कण में भगवान है। लेकिन जर्रे को कभी अलग ना कण से मान। इसीलिए हमको कवि समझा रहे हैं यहाँ पर कि जब कण और जर्रा एक ही है, तो हमको कभी अलग नहीं मानना चाहिए कि भगवान अलग है, खुदा अलग है, और हमको उसके नाम पर फिर झगड़ा करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। बल्कि हमको ये मानकर चलना चाहिए कि खुदा और भगवान एक ही है, क्योंकि जर्रे जर्रे में खुदा है, कण कण में भगवान है, और कण कण से ही जर्रा बना है। तो हमको कभी कण को जर्रे से अलग नहीं मानना चाहिए। बच्चों आगे देखो, इसीलिए हम प्यार की करते साथ संहार, नफरत से नफरत बढ़े, बढ़े प्यार से प्यार। देखो यहाँ पर अब कवि कहते हैं, देखो हमको क्या इसके पहले भी बताया गया है कि हमको प्यार से बात करना चाहिए, एक दूसरे को प्यार देना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्यार बांटेंगे तो हमको भी प्यार मिलेगा। तो यहाँ पर भी यही बात है कि कवि कहते हैं कि प्यार से प्यार मिलता है। इसीलिए साज है, साज संभाल, साज यानी सजा कर रखना, संभाल यानी संभाल कर रखना। तो हमको क्या चाहिए कि हम जो प्यार है उसको सजा कर रखें अपने दिल पर, अपने दिल से उसको कभी निकाले नहीं, हमेशा अपने दिल में बसा कर रखे और संभाल कर रखे। क्योंकि अगर हम प्यार से प्यार करेंगे, किसी को प्यार देंगे तो प्यार बढ़ेगा। लेकिन अगर हम किसी से नफरत करेंगे तो नफरत बढ़ते जाएगी। अगर देखो फिल्मों में भी बताता है कि दो खानदान है, उसमें बहुत नफरत है एक दूसरे की, पता नहीं किसी ने उनके घर का किसी ने कुछ कर दिया, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी वो नफरत आती ही रहती है, और लोग उनको एक दूसरे को देखते हैं और नफरत और भड़क जाती है। मतलब वो नफरत कभी खत्म होती नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कुछ हो भी गया तो उसको प्यार से सुलझा देना चाहिए, ताकि हमारे दिलों में नफरत किसी के खिलाफ ना बढ़े। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि प्यार को हमेशा संभाल कर सजा कर अपने दिल में रखो, क्योंकि अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो नफरत बढ़ती ही जाएगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन प्यार करेंगे तो प्यार भी बढ़ेगा, लेकिन इस प्यार का बढ़ना जो है वो हमारे लिए अच्छा होगा। इसीलिए हम नफरत की बजाय एक दूसरे के दिलों में प्यार बढ़ाए, ताकि हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहे और सुखी रहे। अब देखो नीचे बच्चों, भांति भांति के फूल है, फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। अब यहाँ पर देखो कवि जो कहना चाहते हैं कि अ, हमारा जो हिंदुस्तान है वहां पर जिस तरह से फूल अलग अलग, जैसा अ, मोगरे के है, गुलाब के है, जो भी है अलग अलग तरह के फूल है, और ये फूलों से जो है वो जो है ना बगिया लगती है, फल है उनमें, फूल है, फल है, सब है। तो इससे जो है ना फूलों से फलों से जो है बाग की शान बढ़ जाती है। तो हमको कवि यही समझाना चाहते हैं कि जिस तरह से बाग में तरह तरह के फूल होते हैं, फल होते हैं, इसी तरह हमारा जो बाग है वो हमको हमारा हिंदुस्तान दिखाई देता है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में भी, हमारे भारत देश में भी अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो जिस तरह से फूल अलग अलग होते हैं तो और फल अलग अलग होते हैं, तो उससे बाग की शान बढ़ जाती है। उसी तरह से अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग हमारे हिंदुस्तान में है, इसीलिए हमारे हिंदुस्तान की शान भी बढ़ जाती है। और इसीलिए जो है हिंदुस्तान बहुत, कवि कहते हैं कि मुझे एक बाग की तरह ही लगता है, क्योंकि इसमें भी फूलों की तरह अलग अलग जात के लोग रहते हैं, और वो जो है भारत देश की शान है, और भारत को
महान बनाते हैं। बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर ओम लिखा हुआ है, स्टार है, चांद तारा है, और ये क्रिश्चियन लोगों का भी है, हाथ भी है, सिख का है, ईसाई लोगों का भी है। तो ये सब मतलब अलग अलग धर्म का ये सिंबल है। तो कवि देखो क्या कहना चाहते हैं, हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। अब कवि यहाँ पर हमको समझाना चाहते हैं कि हम हमारे जो भारत देश में कभी भी झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, तो क्या होता है, धर्म के नाम पर होता है। बस एक ही बात होती है कि ये अलग धर्म का है, इसको यहाँ नहीं रहना चाहिए, जो भी है। और हम जो समझदार लोग हैं वो हम झगड़ते नहीं है, ये जिनको नहीं समझता है वो झगड़ते हैं धर्म के नाम पर, और हमेशा दिलों में नफरत डालते हैं ऐसे लोग। तो कवि क्या कहते हैं कि हम जो जिनके नाम पर लड़ते हैं, अल्लाह के, भगवान के, तो ये सब गलत है। और क्योंकि ये जो अल्लाह और भगवान पे हम लड़ते हैं, तो वही हमसे कहते हैं कि लड़ना बेकार है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जो हमारी पवित्र किताबें हैं, गीता, कुरान, ये सब जो है, इसमें कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि हमको दूसरे धर्म के लोगों से लड़ना चाहिए। बल्कि हर किताब में यही लिखा हुआ है कि हमको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए हमको। क्योंकि हर धर्म के लोग एक ही है, सबका भगवान खुदा एक ही है। तो जब हमारे को हमारे अल्लाह, हमारे भगवान खुद ही कहते हैं कि ये सब नहीं करना चाहिए, हमको धर्म के नाम पर लड़ना नहीं चाहिए, तो हमको क्यों लड़ना चाहिए, हमको ये सब छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये सब बेकार है, और हम लोग को सिर्फ इससे हमको नफरत ही मिलेगी, हमको कभी प्यार नहीं मिल सकता। तो हमको हमारा देश जो है एक ऐसा देश है जिसमें हम सब मिलजुल कर रहते हैं, तो हमारे को मिलजुल कर रहना चाहिए और किसी के बहकाने में नहीं आना चाहिए। और क्योंकि जो बहकाता है वो हमारे दिलों में नफरत डाल रहा है, तो ये सब गलत है, और हमको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए चलना चाहिए। देखो बच्चों आगे है, कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। देखो यहाँ पर देखो, तरह तरह के अलग अलग हाथ हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर है, और बीच में एक दिया दिखाया हुआ है जो जल रहा है। तो कवि का कहना है कि ये दीप कब जलेंगे, कब मतलब जलेंगे, तो जब हम मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, तो कवि कहते हैं कि तभी दीप जलेगा। और ये तभी मुमकिन होगा जब हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे, हम एक दूसरे के करीब आएंगे, उनका साथ देंगे। हम ये सोच कर के हम भारतवासी है, हमारा यही देश है और हमारा कोई देश नहीं है, हम यहीं पर पैदा हुए हैं, हम यहीं पर रहेंगे, यहीं पर मरेंगे, क्योंकि यही हमारी शान है, यही हमारा देश है। ये सोचकर हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाएंगे। तो जब हमारे हाथ एक दूसरे के करीब आएंगे, तो ही हम दीप जो है एक दूसरे के नजदीक लेकर आ सकते हैं। समीप यानी नजदीक, करीब। तो हम तभी जब हमारे हाथ नजदीक आएंगे एक दूसरे के हाथ के, तभी तो हमारे दीप भी नजदीक आएंगे। और हम तभी दीप जब एक साथ जलाएंगे, तो हमारा जो है सपना पूरा हो जाएगा कि हम हमारा भारत देश महान है और हमको यहाँ पर मिलजुल कर रहना चाहिए। ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। कवि ने बहुत अच्छा कहा है कि जब दीप समीप आएंगे तो ही दीप से दीप जल सकेंगे, और हमारी भारत की शान हमको हमेशा कायम रखना है। इसी तरह एक दूसरे के मजहब का, धर्म का सम्मान करते हुए हमको चलना है। बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, आपने कविता पूरी सुन ली है। मैंने जो समझाया मुझे यकीन है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब बच्चों
देखो यहाँ पर जो है मूल्यमापन है, यहाँ एक वाक्य में उत्तर बताना है। थोड़े से क्वेश्चंस है, आप लोगों को इसके उत्तर बताना है। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ती हूँ। टूटे दिल को किससे जोड़ सकते हैं? कौन बताएगा बच्चों? मैम, हम प्यार भरे बोली से टूटे दिल को जोड़ सकते हैं। वेरी गुड। और कौन बताएगा बेटा? और कोई बताएगा? टूटे दिल को किससे जोड़ सकते हैं? नफरत को छोड़ के। नफरत को छोड़ के। और क्या? नफरत छोड़ेंगे तो हमारे दिल में क्या पैदा होगा? प्यार, है प्यार ना? से। प्यार से। तो टूटे दिल को हम प्यार से जोड़ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, जर्रे जर्रे पे कौन बसा है? कौन बताएगा? जर्रे टीचर जर्रे। हाँ बेटा। जर्रे जर्रे में अल्लाह बसा है। वेरी गुड। जर्रे जर्रे में अल्लाह बसा है, जर्रे जर्रे में खुदा बसा है। वेरी गुड। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। कण कण में कौन बसा है? टीचर, मैं बताओ आयुष। बताओ बेटा। कण कण में भगवान बसा है। वेरी गुड। और कौन बताएगा कण कण में कौन बसा है? और कोई बोलेगा? वही कुछ हुआ कि नहीं? वही। और कोई बताएगा? कोई बताएगा बच्चों? कण कण में कौन बसा है? आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ मैम, मैं बताऊं नेहा? हाँ। हाँ बेटा बताओ। कण कण में भगवान बसा है। वेरी गुड। चौथा क्वेश्चन है, दीप से दीप कब जलेंगे? मैं मैम, मैं बताओ बताऊं आयुष। नेहा? हाँ बेटा बताओ। जब दीप समीप एक दूसरे के समीप आएंगे तो दीप से दीप जलेंगे। वेरी गुड। जब दीप एक दूसरे के समीप आएंगे तो दीप से दीप जलेंगे। वेरी गुड। निज पैरों की धूल उड़कर कहाँ बैठती है? कौन बताएगा? बोलो बेटा। मैम, मैं बोलूं नेहा? हाँ बताओ। निज पैरों की धूल उड़कर सिर पर बैठती है। वेरी गुड। निज पैरों की धूल उड़कर सिर पर बैठती है। बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, कविता में इस अर्थ में प्रयुक्त शब्द बता। मतलब इसके हमवायवी, जैसा दीपक है, दीपक को और क्या कहते हैं वो बताना है। दीप। मैम, मैं वेरी। बताऊं पहले का? हाँ बताओ। दीप। दीप, दीपक को हम दीप भी कहते हैं। और दूसरे का फूल। पुष्प यानी फूल। वेरी गुड। तीसरा तिरस्कार यानी? कौन बताएगा? तिरस्कार करना यानी, तिरस्कार का मतलब? नफरत करना। वेरी गुड बेटा। तिरस्कार मतलब नफरत। और प्रेम? प्रेम का प्यार। 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 तो बच्चों ये मूल्यमापन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर जो है गृह पाठ है, ये कृति पूर्ण करो। ये तुम लोगों को घर काम है, होमवर्क है, आप लोगों को ये घर पे करना है जो मैंने दिया है। ठीक है, आप लोगों को आएगा ना करने? ये सब आपको करना है। और आ, मुझे लगता है आप लोगों को कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। कविता को बाय हार्ट कर लेना और उसको जो भी क्वेश्चन आंसर है वो नोटबुक में अपने लिख लेना। आप लोग अच्छी तरह से स्कूल जाइए, खुश रहिए और अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। और मैं अब अपना पाठ खत्म करती हूँ। धन्यवाद।